ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नरक चतुर्दशी रूप चौदस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे नरक चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है। आइए जानें इसका महत्व। साथ में जानेंगे नरक चतुर्दशी से जुड़ी पौराणिक कथा, दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथा। तो इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलें, माता महालक्ष्मी की जय हो। नरक निवारण चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस मौके पर हर कोई अपने घर में दिए जलाता है, इसलिए कई लोग इसे छोटी दिवाली या रूप चौदस भी कहते हैं। ये हर साल दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर का वध कर संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त करने की याद में मनाया जाता है। इस दिन विशेष स्नान का महत्व है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। सूर्योदय से पहले उबटन और तिल के तेल से स्नान करना शुभ माना जाता है, जिससे जीवन के सारे पाप और नकारात्मकता समाप्त होती है। नरक चतुर्दशी के दिन शाम को घर के आंगन में दीप जलाने का महत्व है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अंधकार का नाश होता है। इस खास अवसर पर यमराज की पूजा भी की जाती है, ताकि अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल सके और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। रूप चौदस के रूप में इस दिन को महिलाएं विशेष रूप से सजने संवरने के रूप में मनाती हैं, ताकि वे अपने सौंदर्य को निखार सकें और सकारात्मकता का अनुभव कर सकें। इस पर्व का मुख्य संदेश ये है कि जीवन में चाहे कितनी भी नकारात्मकता हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। ये दिन हमें बुराइयों से दूर रहने और जीवन में प्रकाश, सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। इस तरह नरक चतुर्दशी बुराई का अंत और सच्चाई की विजय का प्रतीक है, जिसे दीप जलाकर और पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। आइए सुने नरक चतुर्दशी से जुड़ी पौराणिक कथाएं। दीपावली के 5 दिनी उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। पहली कथा के अनुसार नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर
युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुर राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें, ऐसा वरदान दीजिए। ये प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। अब आइए जानते हैं तीसरी कथा। तीसरी कथा ये है कि रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। ये उसी पाप कर्म का फल है। ये सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। अब आइए सुने रूप चौदस की कथा। एक समय की बात है, हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उनका मन भगवान में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो समाधि लगाएंगे। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर, बालों, आँखों की रों और भौहों पर कीड़े पड़ने लगे। ऐसे में योगी राज को समाधि में ध्यान लगाने में तकलीफ होती थी। एक दिन देव ऋषि नारद वहां प्रकट हुए तो योगी राज बोले, हे देव ऋषि, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, लेकिन मेरी ये दशा क्यों गई? देव ऋषि बोले, तुम चिंतन करना जानते हो, लेकिन देह आचार का पालन करना नहीं, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई है और अब देह आचार से भी तुम्हें लाभ नहीं होगा। थोड़ा रुककर देव ऋषि नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ ध्यान आदि करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा।
योगी राज ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर ऐसा ही किया और उनका शरीर अत्यंत रूपवान हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। प्रेम से बोलें लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने दीपावली पर्व की पौराणिक कथा। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु जी का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। कार्तिक कृष्णा अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञानुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल में हमारा पूजन करो। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी जी के स्वरूप का इस प्रकार से ध्यान करें। कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें, दीप जलावें और तामस रात्रि भगवान की कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके घर में बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया
और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान महालक्ष्मी माता की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो। आइए सुने दीपावली पर्व से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। पिताजी के हाँ कहने पर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन माता लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। साहूकार की पुत्री ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। लेकिन घर जाकर वह उदास होकर पिता से बोली कि लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उनकी किस तरह सेवा करूं? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर करेंगे। तुम जाकर गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो। चौमुखा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। तभी एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास गिरा गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी उसके घर आई। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए उन्हें सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको धन धान्य प्रदान करें। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी मैया की जय हो। आइए सुने दीपावली से जुड़ी तीसरी पौराणिक कथा। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्युलोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी हैं, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। कथा सुनने का फल ये है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसे उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसी सब पर हो। और तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी माता की जय हो।